चित्रकूट में भारतीय संस्कृति और आस्था का गजब घोलमोल देखने को मिल रहा है। कहीं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, तो कहीं जगत के कल्याण के लिए, तो कहीं आस्था के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ठाकुर जी के भक्तों की, जो ठाकुर जी की भक्ति जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं। अपने कृष्ण नगरी में तो भगवान कृष्ण के भक्तों की भक्ति और कृष्ण की लीलाओं पर झूमते हुए देखा होगा, किंतु आज हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के तपोस्थली चित्रकूट में। भगवान कृष्ण के भक्तों के उत्साह की कृष्ण जन्म से लेकर जल विहार तक ठाकुर जी की लीलाओं का आयोजन बड़े ही भक्ति भाव से किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी, जो कि कृष्ण उपासक और ज्योतिषाचार्य भी हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक कार्यक्रम विगत 28 वर्ष से बड़े ही धूमधाम से 3 दिनों तक मनाया जाता है। 25 सितंबर को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा और जल विहार कार्यक्रम करबी से शंकर बाजार गेस्ट हाउस गंगा जी रोड से होकर गाजे बाजे के साथ महिलाएं, पुरुष और बच्चे भजन कीर्तन गाते हैं और झूमते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। नगर के कई जगह ठाकुर जी का पूजन अर्चना भी किया जाता है और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाता है। इसके उपरांत सभी श्रद्धालु चित्रकूट के राजघाट पहुंचकर पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी, भागवताचार्य नवलेश दीक्षित, चंद्र दीक्षित जी द्वारा पूजन पाठ करने के बाद मंदाकिनी गंगा में नौकाओं द्वारा भगवान को जल विहार कराते हैं। घाट पर ही आचार्य नरेंद्र दीक्षित जी के द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी जी का कहना है कि समाज में शांता सुखाय जन कल्याणाय है। ये हमारी परंपरा युगों युगों से चली आ रही है। पहले पूर्व में हर ग्राम में जल विहार उत्सव की परंपरा थी। समस्त ग्रामवासी मिलकर के भगवान को नौका विहार कराते थे। उनका उद्देश्य था कि सब लोग मिलकर के एक साथ एक मंच पर बैठे, और इसका मुख्य उद्देश्य जलम जीवनम। जल को भगवान को ब्रह्म से जोड़ा गया है। जल से ही परमात्मा की उत्पत्ति, जल से जीव की उत्पत्ति। बिना जल के पृथ्वी निरल किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य। दिन के लिए पूरे आयोजन में कृष्ण भक्त मंडल के लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। इस आयोजन का लोगों को हर साल बेसब्री से इंतजार होता है। जल विहार के दूसरे दिन भगवान का तुलादान किया जाता है और तीसरे दिन विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। भंडारे में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी को दृष्टिगत रखते हुए सभी के भोजन की व्यवस्था की जाती है। उनका मानना है कि ऐसे आयोजनों से जगत का कल्याण होता है और कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 का अनुपालन करते हुए आयोजन किया जा रहा है।